तो अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर में हम सबसे पहले अब राज्यसभा की पढ़ाई करते हैं, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। सो ईच ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना, हर दोनों का जो प्रतिनिधित्व का आधार है वो डिफरेंट है, डिफरेंट बेस है फॉर रिप्रेजेंटेशन। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो राज्यसभा क्या करते हैं, वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसका नाम राज्यसभा है। इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आती है, या आप लोगों को मालूम होगा, है ना। रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। The elected members of the state legislative assembly in turn elect the members of the राज्यसभा। तो जो राज्य के जो नागरिक है, रेसिडेंट्स, जो वहाँ निवासी हैं, राज्य के जो निवासी हैं, वो राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जो राज्य के विधानसभा है, वहाँ वो अपने मेंबर चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, वहाँ के मेंबर्स चुनते हैं। और वो जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ पे जो निर्वाचित, चुने हुए निर्वाचित मेंबर्स है ना, जो लोग हमारे राज्यों के विधानसभा में जो निर्वाचित मेंबर है, वो इन टर्न वापस में वो किसको इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा को वो चुनते हैं। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहाँ से चुने जाते हैं, जो हमारे चुने हुए एमएलएज है वो चुनते हैं हमारे राज्यसभा के मेंबर। सो वी कैन इमेजिन टू डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेकेंड चैम्बर। दो सिद्धांत है रिप्रेजेंटेशन का सेकंड चैम्बर। वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। वी मे कॉल दिस एज सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें दो तरीके का ऑप्शंस था, कि एक ऐसा हो सकता था, एक तरीका ये हो सकता था कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय संबंधन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, है ना। बेसिकली इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, कि हर एक राज्यों को, हर एक पार्ट्स ऑफ द कंट्री को, कि उनकी साइज़ कुछ भी हो, उनका पॉपुलेशन कुछ भी हो, उनको समान रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा। दूसरा है वी मेक अदर हैंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। तो दूसरा रास्ता है कि जो रिप्रेजेंटेशन राज्यों को कैसा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, अकॉर्डिंग टू उनके पॉपुलेशन के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर। सो दिस सेकंड मेथड मीन्स दैट रीजन्स और पार्ट्स हैविंग लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द सेकंड चैम्बर देन द रीजन्स हैविंग लेस पॉपुलेशन। तो सेकंड में क्या होगा कि जो राज्य बड़े होंगे जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी जिस राज्य में, उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पर है। और जिनके जनसंख्या कम होगी उनका ऑफकोर्स उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में कम जाएगा। सो यूएसए क्या है, यूएसए में एवरी स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट। तो यूएसए का जो पार्लियामेंट है उसको सीनेट बोलते हैं, और उस सीनेट में हर एक स्टेट का बराबर का रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल वन किया, मॉडल जो दो मॉडल हमने डिस्कस किया, कि एक मॉडल कि हर एक राज्यों को बराबर दे दिया जाए, और दूसरा कि हर एक राज्यों को जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। तो यूएसए में पहला मॉडल फॉलो किया जाता है, कि जहाँ हर एक राज्यों का बराबर रिप्रेजेंटेशन है सीनेट में। सो दिस इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ स्टेट। तो इसमें हर एक राज्यों को इक्वालिटी मिलती है, इक्वालिटी समानता मिलता है ना। बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट ए स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जर स्टेट। द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन एडॉप्टेड बाय द राज्यसभा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिसमें यूएसए वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि जो छोटे राज्य, स्मॉल स्टेट को भी बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है बड़े राज्य के हिसाब से। तो अगर राज्य की बात आप देखेंगे तो दोनों राज्यों का बराबर है, बट अगर आप देखेंगे जनसंख्या वाइज तो वहाँ कम जनसंख्या के लोगों को जितने सीट मिले, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले लोगों को भी उतना ही सीट मिला। तो ये दोनों एक सोच विचारी हुई चीज़ थी। और इसके बाद जो भारत के राज्यसभा में ये मेथड लिया गया वो डिफरेंट मेथड लिया गया, वो यूएस वाला नहीं लिया गया। यहाँ पे हमने ऑप्शन 2 पे हम गए, मॉडल 2 पे गए। द नंबर्स ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज़ बीन फिक्स्ड। तो क्या किया गया, द नंबर्स ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, हर एक राज्य से जितने मेंबर चुने जाएंगे वो फिक्स कर दिए गए बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के जो संविधान के जो 4थे शेड्यूल है उसमें ये निर्धारित कर दिया गया है, उस संख्या में शेड्यूल को अनुसूची भी बोलते हैं। तो जो 4थी अनुसूची में ये हर एक राज्य से कितने मेंबर्स आएंगे चुनकर, वो जनसंख्या के आधार पर डिसाइड करके वो फिक्स कर दिया गया हमारे संविधान में। सो व्हाट वुड हैपन इफ वी वेयर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, वो सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर हम अमेरिका वाला मॉडल करते कि हर एक राज्य को राज्यसभा में बराबर रिप्रेजेंटेशन देते तो क्या होता कि उत्तर प्रदेश विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1998.12 लाख वुड गेट सीट्स इक्वल टू सिक्किम हुज पॉपुलेशन इज ओनली 6.10 लाख। तो जिसकी सिक्किम की जनसंख्या सिर्फ 6 लाख है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1998 लाख है, दोनों को बराबर ही मिल जाएगा रिप्रेजेंटेशन।
सो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू प्रिवेंट सच डिस्क्रिमिनेंसी, तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे. सो स्टेट्स विथ लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स देन द स्टेट्स विद अ स्मॉलर पॉपुलेशन गेट. सो हमारे यहाँ क्या है कि जो राज्य ज़्यादा जनसंख्या वाले होते हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है एज कम्पेयर टू जो जनसंख्या कम पॉपुलेशन वाले राज्य हैं उनके हिसाब से कंपेरिजन में उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है. दस ए मोर पॉपुलर स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश सेंट्स 31 मेंबर्स. इस तरह क्या होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ की जनसंख्या बड़ी है वहाँ 31 मेंबर भेजे जाते हैं, जबकि छोटी से जैसे सिक्किम सिर्फ राज्य में एक राज्यसभा मेंबर जाते हैं. सो मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म्स ऑफ 6 ईयर्स. सुना अनदर याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं इनका कितना टर्म कितने साल के लिए होता है, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं. दे कैन गेट री इलेक्टेड, इनका पुनर्चुनाव हो सकता है, दोबारा भी चुने जा सकते हैं, बट एक बार आप चुने जाते हैं तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं. सो बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम. तो ये जो 6 साल में चुने गए सभी एक साथ इनका टर्म कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, ये क्या करते हैं, एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म्स. तो हर एक 2-2 साल पे कितने 2-2 साल पे 1/3 मेंबर्स. एवरी 2 ईयर्स क्या करते हैं 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इनका टर्म पूरा हो जाता है, दे कंप्लीट करते हैं. एंड इलेक्शंस आर होल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स, है ना. सो इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स. सो दस राज्यसभा इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व. तो राज्यसभा पूरी तरह से कभी डिसॉल्व नहीं होता है. कैसे, आई थिंक समझ गए होंगे. राज्यसभा पूरी तरह से भंग नहीं होता है. कैसे कि जैसे जितने मेंबर्स हैं टोटल उसमें से 1/3 ही सिर्फ चुने जाते हैं एक समय पे. सब फॉर एग्जांपल इसको एक मैं नंबर के हिसाब से समझा देता हूँ आपको कि अगर सपोज दैट टोटल 90 मेंबर्स होने हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो एक बार में 30 चुन लिए गए. ठीक है, तो फिर 30 का अलग होगा और 30 का अलग होगा. ये 2000 जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2022 में रिज़ाइन कर चुने जाएंगे, ये 2024 में चुने जाएंगे, ये 2026 में चुने जाएंगे. तो इनका टर्म 2022 से 6 साल 2028 तक होगा, इनका टर्म 2024 से 2030 तक होगा और इनका टर्म 2026 से 2032 तक होगा. तो आप देख रहे होंगे कि ये अलग इनका टर्म एंड हो रहा और फिर अलग चुनने जा रहे हैं. इनका टर्म अलग एंड हो रहा, ये अलग तरीके से चुने जा रहे हैं. इनका टर्म अलग समय पे स्टार्ट हो रहा, इनका टर्म अलग समय पे एंड हो रहा. सो अगेन 26 के बाद अगर आप देखेंगे तो 22 में 24 में 26 में 26 के बाद फिर 28 में, फिर 28 30 32, फिर यहाँ पे आ जाएंगे आप 2034 में, तो इनके 6 साल हो जाएंगे. सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आप देख रहे हैं कि 1/3 मेंबर जो है वो 2-2 साल पे ऐसे हमेशा चुने जा रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड. तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कभी भी ऐसा वक्त नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा सदन खाली हो जाए, ऐसा नहीं है. क्योंकि हमेशा 2/3 लोग तो हैं ही. अगर 1/3 का टर्म पूरा हो गया, उनका री इलेक्शन हो रहा है, तो 2/3 तो उसमें बने हुए हैं. सो दिस इज कॉल्ड परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो इसलिए इसको हमेशा के लिए परमानेंट हाउस हो गया, इसमें हमेशा बने रहते हैं लोग. नाउ दूसरा, द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट इवन व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व. इस अरेंजमेंट का फायदा क्या है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस, द मीटिंग ऑफ राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड. तो अगर लोकसभा डिसॉल्व है, जिस समय पे लोकसभा डिसॉल्व हो गई और अगला इलेक्शन होना अभी बचा हुआ है, उस समय भी राज्यसभा की मीटिंग बुलाई जा सकती है और अर्जेंट जो बिजनेस है वो किया जा सकता है. क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हुआ. अगर दो तिहाई अगर डिसॉल्व भी है तो 4/6 एक तिहाई डिसॉल्व हुए हैं, तो 2 तिहाई बचे हुए हैं, कार्य करने के लिए अभी भी रेडी हैं. तो बिजनेस कैन बी कंडक्टेड. अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैव 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स. तो राज्यसभा में एक और चीज़ है कि जो 12 सदस्य होते हैं वो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं. 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं. द प्रेसिडेंट नॉमिनेट, राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करता है. प्रेसिडेंट नॉमिनेट दिस मेंबर. दिस नॉमिनेशंस आर मेड फ्रॉम एमंग दोज पर्सन्स हु हैव देयर मेड देयर मार्क इन द फील्ड्स ऑफ, जो इन क्षेत्रों में लिटरेचर, साहित्य, विज्ञान, आर्ट, कला और समाज सर्विस, सोशल सर्विस, समाज सुधार के सर, इन क्षेत्रों में, इन 4 क्षेत्रों में जिसने कार्य कर रखा है, इसमें जो एमिनेंट पर्सनालिटी है, देश के एमिनेंट जो पर्सनालिटी इन क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया, ऐसे 12 लोगों को, 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करती है. अब नेक्स्ट हम आते हैं लोकसभा. सो लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. सो जो लोकसभा है और राज्य की विधानसभाएं जो हैं उनका जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है. विधानसभाओं में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना. फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द इंटायर कंट्री, स्टेट इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन. तो क्या किया जाता है, इनका चुनाव कैसे किया जाता है, पूरे देश को
डिफरेंट डिफरेंट टेरिटोरियल क्षेत्रों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है ना, जो निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं इसको, तो पर हर एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट देता है और लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्र का रफली लगभग आसपास पॉपुलेशन बराबर होता है। और अगर किसी राज्य का सिर्फ एमएलएस चुनना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनना है, तो सिर्फ उस राज्य का उस समय अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है एंड वो डिलिमिटेशन कमीशन करती है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर भी वो भी लगभग रफली इक्वल पॉपुलेशन पर होता है। सो वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुना जाएगा, है ना, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था वयस्क मताधिकार, है ना। सो सभी को यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार, सबको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब एक पर्टिकुलर एज के ऊपर जितने भी नागरिक हैं उन सबको वोट देने का अधिकार है। वेयर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल। सो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल। क्या है? एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का एक वोट है। सो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल वोट, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सो एट प्रेजेंट देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। भारत में लोकसभा में अभी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है एंड दिस नंबर हैज नॉट चेंज सिंस 1971। तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर 543 निर्वाचन क्षेत्र तय किए गए हैं और अभी भी वही फॉलो किए जा रहे हैं। और इन इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिस्टम फॉलो किया जाता है, जहां एक पर्टिकुलर एज के बाद, जो भारत में 18 साल की उम्र के बाद हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जहां हर एक नागरिक के वोट का वैल्यू बराबर है, एक व्यक्ति एक वोट। द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो राज्यसभा 6 साल के लिए चुना जा रहा था, लोकसभा का जो टर्म है वो 5 ईयर्स का होता है एंड दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन द एग्जीक्यूटिव, जो हमने पुराने वाले चैप्टर में, हमने एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में देखा है दैट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व इफ नो पार्टी और कोलिशन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। सो अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर किसी भी पार्टी का, नो पार्टी या कोई भी गठबंधन, कोई पार्टी या गठबंधन को सरकार अगर नहीं बना पा रही है तो वो डिसॉल्व हो सकती है लोकसभा से पहले। और इफ़ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज है, या फिर प्रधानमंत्री एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड द फ्रेश इलेक्शन। अगर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को ऐसा एडवाइस करता है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, 5 साल के पहले भंग कर दीजिए और फिर से चुनाव करवाइए, तो ऐसे केस में भी लोकसभा पहले भंग हो जा सकती है।